दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप देख रहे हो अजीत ऑनलाइन क्लासेज। आज 12 मई है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो आपके विभिन्न एग्जाम में आ सकती है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय स्टेट बैंक के जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस नाम से एक नया समान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है आरोग्य संजीवनी। तो आरोग्य संजीवनी नाम से जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। अब जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन जो है वो है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका उत्तर है नरेंद्र बत्रा। तो नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? इसका उत्तर है भारत। तो भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। भारत ने ये पूर्वी एशिया में जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन हैं? तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक बॉमदेवरा चंद्रबदन हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस कंपनी ने IFCN चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप ने IFCN चैटबॉट लॉन्च किया है। अब बात करते हैं विभिन्न एग्जाम में आए हुए GS के 15 महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन सवालों को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा तथा राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति जो हैं वो 12 सदस्यों का चुनाव करते हैं, बाकी के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध द्वारा बिछड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा बिछड़ी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का क्या अर्थ होता है? तो आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ राष्ट्रीय शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है। चैत्र जो है वो 21 मार्च या 22 मार्च से स्टार्ट होता है। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है और इसका अंतिम महीना फाल्गुन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। क्वेश्चन नंबर 6, थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? तो थाईलैंड को पहले श्याम नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, महासागरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः किस प्रदूषण तत्व से बना होता है? तो महासागरों में जो धुआं दिखाई देता है वो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। अगर बात करते हैं सर्वाधिक पक्की सड़कों की तो वो महाराष्ट्र में है। अब क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। परमवीर चक्र हमेशा युद्ध काल में दिया जाता है। अगर बात करें शांति की तो शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वो अशोक चक्र है। क्वेश्चन नंबर 12, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एनरॉन विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति मैगेलन था। तो मैगेलन जो था वो विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालयों को जला दिया था, वो जलाया था बख्तियार खिलजी ने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वंस किया था? तो इसका उत्तर है बख्तियार खिलजी ने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करना
और इस मेरे आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से मैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।